पार्ट 16। एक चूहे को कैसे पाला जाता है। पत्नी जी मन में कहते हैं, आखिर ये एक छोटा सा बच्चा ही तो है, अगर इससे कुछ स्वादिष्ट खाने में मिल जाएगा तो ये अपना गुस्सा खुद ही भूल जाएगा। और उसके तरफ अंगूर करते हुए कहते हैं, ये लो, एक और लो। पर हमारा छोटा जासूस बिल्कुल मूड में नहीं है अच्छा बच्चा बनने के, इसलिए वो नाराज होकर मुंह फेर देता है। तो राजकुमार उसका मुंह अपनी तरफ कर उसका सर सहलाते हुए कहते हैं, अच्छा बच्चा बनो। और पत्नी जी उसके मुंह में अंगूर ठूस देते हैं। खुद को पूरी तरह हारा हुआ महसूस कर वो मन में दुखी हो कहता है, मेरा दुश्मन बहुत ही ताकतवर है और राजकुमार भी उसी की तरफ है। और कहता है, राजकुमार आप मेरे साथ युद्ध कला का अभ्यास कब करेंगे? मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं आपको दिखाना चाहता था। तो राजकुमार थोड़ा सा पत्नी जी की तरफ अपना सर झुकाकर कहते हैं, मैं ये खुद से तय नहीं कर सकता। तो छोटा जासूस पूछता है, इतने में पत्नी जी ने छोटे जासूस के लिए एक और अंगूर का दाना पकड़ दिया था, पर राजकुमार उनका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचते हैं। बहुत ज्यादा प्यार में है राजकुमार, और पत्नी जी के हाथ से अंगूर का दाना छूट जाता है और मन में कहते हैं, ये कर क्या रहा है? राजकुमार कहते हैं, अब मेरी जिंदगी के सारे फैसले मेरी पत्नी जी ही करती हैं। छोटे जासूस को ऐसे ही सब कुछ नजर आ रहा है, तो मन में कहता है, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। छोटा जासूस एक कोने में बैठकर कहता है, आज से पहले राजकुमार ने कभी मुझे नजरअंदाज नहीं किया था। मैंने जब भी उनसे कहा, उन्होंने हमेशा मेरे लिए समय निकाला अभ्यास के लिए। जैसे ही उनको पत्नी जी मिली है वो मुझे भूल गए हैं। राजकुमार पत्नी जी के कान में धीरे से कहते हैं, बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ प्रिय पत्नी जी। तो हमारे पत्नी जी इसको सम्मान के साथ इनकार करते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था। मुझे अगर एक्स्ट्रा काम करवाना है तो एक्स्ट्रा पैसे भी लगेंगे, मुझे इसके अलग से पैसे चाहिए। तो राजकुमार पत्नी जी से धीरे से पूछते हैं कि प्रिय पत्नी जी, आपको पैसे चाहिए या जिंदगी? तो पत्नी जी की अंतरात्मा कोने में लग के रोने लग जाती है और कहती है, एक कर्मचारी का जीवन बहुत ही कठिन है। मेरे मालिक जिसके पास दिल ही नहीं, जो मुझे ओवर टाइम के लिए पैसे भी नहीं देता। और तुरंत अपनी गर्दन बचाने के लिए पत्नी जी मुस्कुराकर प्यार से और विनम्रता से कहते हैं, जुन, मैं तुम्हें जुन बुला सकती हूँ ना? इधर आओ मेरे पास। और हमारा छोटा जासूस अपने सर को उठाए हुए पत्नी जी के पास आ जाता है और मन में कहता है कि ये चुड़ैल क्या मुझे अब घर से बाहर निकालेगी? पत्नी जी छोटे जासूस के आंसू पोंछते हुए उससे पूछते हैं, क्या तुम चाहते हो ना कि राजकुमार तुम्हारी युद्ध कला अभ्यास में मदद करे? तो हमारा छोटा जासूस बहुत ही हाँ। तो पत्नी जी उससे कहते हैं, ठीक है, मेरे एक छोटे से काम में मदद करो। तो छोटा जासूस पूछता है, क्या करना है? और मन में कहता है, ये पक्का मुझे बहुत ही मुश्किल काम बताएगी। तो पत्नी जी छोटे जासूस का सर सहलाते हुए कहते हैं, मुझे और राजकुमार को अंगूर खिलाओ, तब मैं तुम्हारी बात मानूंगी। ये सुन छोटा जासूस पूछता है, और मन में कहता है, बस इतना ही? ये पक्का कोई साजिश कर रही है, पर मैं इतने आसान से काम में भी हार नहीं सकता, मैं कर सकता हूँ। और छोटा जासूस तुरंत काम पे लग जाता है। राजकुमार और राजकुमार की पत्नी के लिए अंगूर छांटना शुरू कर देता है और एक अंगूर पकड़ राजकुमार की पत्नी को कहता है, ये लीजिए। पत्नी जी अंगूर खाती हैं और कहती हैं, बहुत ही मीठा है। और हमारा छोटा जासूस मन में कहता है, इस चुड़ैल की मुस्कुराहट कितनी प्यारी है और सुंदर भी। और राजकुमार से कहता है, कृपया राजकुमार अंगूर लीजिए। राजकुमार मुस्कुराकर कहते हैं, अब मेरे पत्नी जी जब मान ही गए हैं तो मैं उनके घर से कल जब लौटूंगा तो मैं तुम्हारे साथ मैदान चलूंगा और देखूंगा कि तुमने कितना कुछ सीखा है। और छोटा जासूस खुश होकर कहता है, ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा राजकुमार। छोटा जासूस जा रहा होता है तो पत्नी जी उन्हें बाय बाय करते हुए कहते हैं, फिर से आना हमारे साथ अंगूर खाने। तो छोटा जासूस उन्हें उत्तर देता है, शुक्रिया राजकुमार और राजकुमार की पत्नी जी। छोटा जासूस मन में कहता है, राजकुमार की पत्नी कितनी प्यारी है और कितनी दयालु और अच्छी भी है। रुको, मैं अंगूर खाने नहीं आया था यहाँ पर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कुछ जरूरी काम भूल गया हूँ। आज तीसरे दिन राजकुमार की पत्नी के तौर पर है। आज वो अपने मायके जा रहे हैं मिलने के लिए। पत्नी जी राजकुमार से कहते हैं, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? जब मैं वापस लौटूंगा तो मैं लड़के वाले कपड़े पहन सकता हूँ ना? तो राजकुमार कहते हैं, मैं भला तुमसे झूठ क्यों कहूँगा? नोंगियन परिवार का घर राजकुमार यान के घर से ज्यादा सुरक्षित है। ये है कुछ लम्हे जिस पर पत्नी जी शर्मिंदा हैं। पत्नी जी राजकुमार की बाजू पकड़ उनकी मिन्नतें कर रही हैं। कृपया राजकुमार मान जाइए ना, मैं आपसे भीख मांगता हूँ राजकुमार।
और राजकुमार पर इन मिन्नतों का असर ना होते हुए देख पत्नी जी दूसरा रास्ता अपनाते हैं और उन्हें रिझाने की कोशिश करते हैं। हबी, कृपया मान जाइए ना। पत्नी जी के इस रिझाने वाले तरीके से राजकुमार पूरी तरह से क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, पर राजकुमार का चेहरा पत्नी जी की तरफ नहीं है, इसलिए पत्नी जी को पता ही नहीं चलता और वो मन में सोचते हैं ये भी तरीका असफल हुआ। पर राजकुमार के दिल की हम और आप अच्छे से जानते हैं। राजकुमार इस मौके का फायदा उठा पत्नी जी को पता नहीं चलने देते और खुद को संभाल लेते हैं और इसी मौके पे चौका मारते हुए पत्नी जी के सामने एक शर्त रखते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं मान जाऊंगा अगर तुम ये सब कुछ पहनोगे। राजकुमार का मतलब है ये लाल खजाने वाला डब्बे में जो कुछ भी है। ये खजाना खुलता है और पत्नी जी की आंखें इसकी रोशनी से चंदिया जाती हैं और वो पहनकर तैयार हो जाते हैं और शर्मिंदा होते हुए हम सबको बताते हैं, मैं मायके में लौटकर लड़कों वाले कपड़े पहन सकूं, इस बात के लिए मैंने राजकुमार को इसी तरीके से राजी किया है। और इस सब के दौरान क्या क्या हुआ है आप लोग मत पूछिए। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। Thanks for watching.